इंतखाबात की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। पहले मरहले की नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में पहले मरहले में 7 अजला की 24 सीटों पर वोटिंग 18 सितंबर को होगी। पहले मरहले में अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, डोडा, रामबन और किश्तवाड़ में वोट डाले जाएंगे। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 अगस्त है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 28 अगस्त को होगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में दूसरे मरहले में 26 सीटों के लिए इंतखाबात 25 सितंबर, जबकि तीसरे मरहले में 40 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में जारी करदा वोटर लिस्ट के मुताबिक 93,000 नए वोटर हैं। जम्मू में कुल 88 लाख वोटर हैं। और अपनी पार्टी ने असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। मंशूर में पार्टी ने आवाम से कई वादे किए हैं। पार्टी ने यह साफ किया है कि पार्टी न कभी बीजेपी के साथ थी और न कभी रहेगी। रफी मीर ने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम उन नौजवानों की रिहाई की कोशिशें करेंगे जो बिना किसी संगीन जुर्म के जेलों में बंद हैं। अगर हमारी पार्टी इख्तियार में आई तो कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए हम कोशिशें तेज करेंगे। एलजी को मजीद इख्तियारात दिए जाने की हम मुखालफत करते हैं और हम इसके खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। जम्मू खित्ते के लिए गर्मियों में 500 यूनिट बिजली मुफ्त और कश्मीर खित्ते के लिए सरमा में 500 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करने का वादा भी अपनी पार्टी ने किया है। सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किए जाने का भी वादा किया है। बीपीएल खानदानों के लिए एलपीजी के 4 सिलेंडरों पर सब्सिडी का जिक्र किया है। वादी की सकाफत को बचाने की भरपूर कोशिश करने का वादा भी किया गया है। राशन की फराहमी मुतासिर हुई है। अगर इख्तियार में आए तो राशन को 2 गुना करेंगे, इसका भी वादा किया गया। ये लोगों के पास फैसला इस वक्त करना है कि हम कितना उस अपने प्रोग्राम में आगे चल पाए और कितना नहीं चल पाए। अगर रिसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का हम ब्यौरा लें और रिजल्ट्स लें, हमने कोई उसमें खास कामयाबी हासिल ही नहीं की। मुख्तलिफ वजूहात पार्टी ने उसके लिए भी जानने की कोशिश की। हमें कई ऐसी बातों के साथ जोड़ा गया, कई ऐसी पार्टियों के साथ जोड़ा गया था जो सही नहीं था। लेकिन वोटर ताकतवर होता है, जिसको फैसला करना होता है वो ताकतवर होता है। और हमने रेस्पेक्टफुली ये उस वक्त की हार तस्लीम करनी। और आज जब हम मैदान में आ रहे हैं, हमने बुनियादी सतह पर अपने लोगों, अपने वर्कर्स को ये गुजारिश की कि प्रो पीपुल एक एजेंडा हम बनाने की कोशिश की। इतने 72 साल से यहाँ अवामी हुकूमत है। बहुत से वादे किए गए जो बराबर नहीं हुए, बहुत से वादे किए गए जो टूटे बाद में। इलेक्शन में अच्छे मैनिफेस्टो सुनने में अच्छे आए, वो नहीं हुए। हमने कोशिश की थोड़ा उससे बालातर होने की, वो बात करने की जो हमारे हाथ में हो, जो और हम कल पाएंगे। हमने जब पार्टी का इनेकाद किया था तो उस वक्त हम आए थे लेकर एजेंडा डेवलपमेंट का। हमने सोचा डेवलपमेंटल एजेंडा है, लोगों का काम है, घर है, मकान है, बिजली है, सड़क है। लेकिन जम्मू कश्मीर की साइकी और लोगों का जो यहाँ पे जहन है, मुझे लगता है हमारी रियासत के लोगों को, यहाँ के लीडर्स को, सियासी पार्टीज को ज्यादा इस बात की फिक्र है कि हमारा तशख़्ख़ुस कैसा है, हम इज्जत से यहाँ जी रहे हैं या गलत तरीके से जी रहे हैं। 5 अगस्त के बाद जो थप्पड़ हम सब पर पड़ा, पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर लोगों तक, और जो हालात हमारे साथ पैदा उसका हमें बहुत सदमा है। और मुझे लगता है जिंदगी भर शायद ये सदमा दूर नहीं हो सकता। लेकिन हमने एक छोटी सी कोशिश की इस मैनिफेस्टो के जरिए से। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के नए नामजद माविन इलेक्शन इंचार्ज राम माधव आज श्रीनगर का दौरा करेंगे। राम माधव दोपहर में श्रीनगर पहुंचेंगे। वो मकामी पार्टी लीडरों से मुलाकात करेंगे। असेंबली इंतखाबात से जुड़े मुद्दों में और उम्मीदवारों के हवाले से बातचीत करेंगे, ऐसी उम्मीद जाहिर की गई है। इंतखाबी मौसम में सियासी हलचल बढ़ गई है। तमाम पार्टियों की आला क़यादत मुतहर्रिक हो गई है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी आज शाम श्रीनगर का दौरा करेंगे। कल दोपहर दोनों लीडर श्रीनगर से जम्मू के लिए रवाना होंगे। दौरे के दौरान कांग्रेस आला क़यादत मकामी लीडरों से मुलाकात करेगी। पार्टी कारकुनान से भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मुलाकात करेंगे। कल शाम जम्मू से दिल्ली रवाना होंगे। और कांग्रेस जम्मू कश्मीर इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ हो गई है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी 2 रोजा दौरे पर जाने वाले हैं जम्मू कश्मीर, जहां राहुल गांधी पार्टी लीडरों
ब्लॉक सदूर के साथ मुलाकात करेंगे। शाम को वो श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। श्रीनगर में राहुल गांधी कांग्रेस लीडरों से मुलाकात करेंगे और मौजूदा इंतखाबी सूरत हाल का जायजा लेंगे। राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर दौरा, क्या कांग्रेस के बदलेंगे हालात? क्या जम्मू कश्मीर में कामयाब होगा इत्तेहाद? जम्मू कश्मीर में दिलचस्प हुए इंतखाबात। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बुध को जम्मू कश्मीर का 2 रोजा दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद दोनों लीडरों का यह पहला दौरा है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा, दोनों रहनुमा 21 अगस्त को दोपहर में जम्मू और 22 अगस्त को श्रीनगर में होंगे। वो कायदीन से इंतखाबी तैयारियों पर तबादले ख्याल करेंगे। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस जराये के मुताबिक लोकसभा इंतखाबात में इंडिया अलायंस की कामयाबी को देखते हुए राहुल गांधी असेंबली इंतखाबात में भी तमाम बीजेपी मुखालिफ पार्टियों को मुत्तहिद रखना चाहते हैं। वो असेंबली इंतखाबात में इत्तेहाद की हिकमत अमली पर भी बात करेंगे। वाजरे के खड़गे और राहुल ने 19 अगस्त को जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के जनरल सेक्रेटरियों, इंचार्जों और स्क्रीनिंग कमेटी के अरकान से मुलाकात की थी। वेणुगोपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग अगले 3-4 दिनों में होगी। पार्टी जम्मू कश्मीर में इत्तेहाद के लिए तैयार है और इसका बुनियादी मकसद बीजेपी को हुकूमत से बाहर रखना है। कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि एनसी और पीडीपी के लिए रियासत का मसला जाती मसाइल से बालातर होना चाहिए। कौमी सतह पर इंडिया ब्लॉक बनता है। जम्मू कश्मीर में भी तीनों पार्टियों को मिलकर इलेक्शन लड़ने की जरूरत है। जराये के मुताबिक गांधी खानदान चाहता है कि साबिक वज़ीर-ए-आला गुलाम नबी आजाद पार्टी में वापस आएं। इसके लिए सीनियर लीडरों को उनसे बात करने को कहा गया है। हालांकि उनकी पार्टी इसे मुस्तरद कर चुकी है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से पहले अपनी पार्टी के नायब सदर जफर इकबाल मनहास ने मंगल को अपने बेटे के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मनहास कल कांग्रेस में शामिल होंगे। पीडीपी से अलग होने के बाद मनहास अपनी पार्टी के बानी अरकान में से एक थे। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में सियासत शबाब पर है और हर जमात जीत की हिकमत अमली तैयार कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि राहुल गांधी के इस दौरे से क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में खोई हुई जमीन हासिल कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। और कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करनाह में साधना टॉप के करीब शम्सबाड़ी पहाड़ी पर बादल फटने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जिसकी वजह से KV 33 लाइन को नुकसान पहुंचा है। इलाके में बिजली निजाम मुतासिर हो गया है। उस तरफ के सभी अपने सामान जो है दुकानों से निकाल लिए, क्योंकि मेन मसला जो है वो इस पुल का है। अगर खुदा न खास्ता कोई पेड़ कट के ऊपर से अगर नीचे आता है, यहाँ ब्लॉक हो जाता है तो पूरा मार्केट चला जाएगा। और हंदवाड़ा, बटगुंड, चोटीपुरा, मावर में कुछ नामालूम अफराद ने तकरीबन 5 से 6 कनाल अराजी पर फैली धान की फसल को काट दिया है। इस वाक़े के बाद मुतासिर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवाड़ा के सामने खामोश एहतजाज किया। मुतासिर का मुतालबा है कि मुलविस अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। वहीं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवाड़ा अब्दुल अजीज ने कहा कि मुलविस अफराद की गिरफ्तारी जल्द अमल में लाई जाएगी। रात के दौरान अचानक कुछ लोगों ने, नामालूम अफराद ने लहलहाती खेत का तहस नहस कर दिया, यानी कि कबल अज वक्त ही उनकी खेत खलियानों में तबाही मचा दी, काट डाला। यानी कि अब ये कह रहे हैं कि उनकी साल भर की मेहनत यही होती है। अब इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर एहतजाज किया और इस साथ में मुतालबा कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ये कारनामा अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कानूनी होनी चाहिए और उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार करना चाहिए। ये इन्होंने इंतज़ामिया से मुतालबा भी किया। तो इस वक्त हमारे साथ यही लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आया क्या वाक़या पेश आया, अभी तक पुलिस या इंतज़ामिया ने क्या किया है। 5 कनाल ज़मीन पर मुश्तमिल खड़ी धान की फसल को काट दिया गया है, तसनस किया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। और जब सवेरे ये घर वाले अपने खेत को देखने के लिए आए तो वहाँ उन्होंने ये देखा कि पूरा जो इनका फसल है वो बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है और इनकी ज़मीन से पाँव से ये नीचे से ज़मीन फिसक गई और ये खून के आंसू रोने लगे और इनको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि इन्होंने साल के लिए, पूरे साल के लिए मेहनत की थी। अब ये खाने का मामला था, अब ये रोज़गार का मसला था, अब ये पूरे साल के लिए इनके खानदान के घर वालों के लिए, बच्चों के लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम था, लेकिन वो बर्बाद हो गया।
इससे जो मुलविसीन हैं, जो मुलजमीन हैं, उनको फौरन गिरफ्तार किया जाए और उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाए। तो रात जमीन 5 कनाल रात लनित तो युत हो जमीन 10-15 बज लकट बच्चे यप तो कह चीज कह सहर बे मुतालबा करान नफर गई सारी गिरफ्तार करना उनको सख्त से सख्त सजा दिन सहारा बेसहारा लकट लकट बच्चे मजूर पेश नफर पन्निस मजूर दोहस बराबरी गसान कहें कत अनो चारवायन खुराक अनो अयाल बत दिमो नमो लकटन लकटन बच्चन नुकसान गो मगर ये 10 नफर 12 नफर ग्रुप सोरी नोन काड़ना उनके सो सजा लागुन दोबारा इस हरकत जनाब कर कहें बे एडी सबस गुजारिश करान जनाब अस थोड़ा रिलीफ मिलन कि 20 बज अत पे जो तैयार होने को थी अब कुछ दिनों में तैयार होती उसको काटा गया है कोई 5-6 कनाल नाराज़ी की। इसी तरह से अशकनपुरा हमारा मागाम में है, वहाँ नंबरदार साहब जो हमारे हैं उसमें भी एक मामला है, तो जहाँ से ये रिपोर्ट आई है कि उनके बाग को भी रात में जलाया गया। जो नाशपाती का बाग था वो धान के खेत नहीं थे। दोनों बड़े सीरियस इश्यूज हैं और दोनों इस दोनों वाक़यात से ये छलकता है कि कुछ लोगों की जहनियत और कुछ लोगों की फितरत कितनी ख़राब हो सकती है। इसका फौरी इज़ाला हम करना चाहेंगे। इस मामले में मैंने हमारे जो एसपी साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो ज़ाती तौर पर इस दोनों जो इंसिडेंट्स हैं, चूँकि धान की खेत या नाशपाती थी, ये ज़मींदार का फसल होता है, ज़मींदार की पूंजी होती है और हम उसका एहतराम करते हैं। वो इसके साथ उनका रोज़गार जुड़ा होता है, एक उनको तस्कीन और उम्मीद होती है। इसी उम्मीद पे पानी फेरना गुनाह तो है ही, साथ में ये लाकानूनियत है और ये जो है एक गैर कानूनी काम है जिसका उनको जो भी जिम्मेदार होंगे। अचिबल, वारपोरा, बदपोरा, बाटू और दीगर इलाकों के अवाम ने गुलमर्ग सिटीजन्स फोरम की जानिब से महकमा बिजली के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजों ने सार्फिन को इजाफी बिलों से निजात दिलाने का मुतालबा किया। फोरम के सदर एडवोकेट आशिक हुसैन मागरे ने कहा कि टनमर्ग के सार्फिन को बगैर बिजली के इजाफी बिलें भेजी जा रही हैं। उन्होंने इलाके के अवाम के हमरा एहतजाज बुलंद करते हुए LG इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की। उधर सार्फिन का कहना है कि टनमर्ग इलाके में बिजली के बिलों की शरह आसमान को छू रही है। इस दौरान लोगों ने महकमे को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। महकमा बिजली के AEE टनमर्ग ने अवाम को यकीन दिलाया है कि गरीबों के बिलों को मद्देनजर रखा जाएगा और इनके बिलों में कमी की जाएगी। आए रोज अत इजाफा करान मतलब पतिम बिल आया डिपार्टमेंट इजाफा करान पतिम बिल आया 1560 उस आम नफर एफोर्ड हेकान कर कहें। आज बैठे ये प्रोटेस्टर्स मगर अस मिला इंश्योर इन तरफ डिपार्टमेंट की तरफ कि अनगिनत इजाफा हो रहा है। तकरीबन मार्च से आज तक 500% इंक्रीज हो गया बिजली बिल्स में। यहाँ पे आप हर महीने 200 रुपया 250 रुपया बिजली बिलों में इजाफा करते हो। क्यों करते हो ऐसा? आज हमने एक्जन साहब को सामने बोला, अगर आपको एक्ट रेगुलेट करता है, देखिए हर कोई एक्ट ये इदारा जो है वो एक कानून के तहत चल रहा है, वो एक निज़ाम के तहत चल रहा है। मंथली बिल जो है वो इन्हांस हो रही है। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ, इनकी मंथली बिल जो है वो हम एक प्रॉपरली लोड असेसमेंट करते हैं, हर घर में जाते हैं। उस असेसमेंट के बेस पे हमने पाया कि हर घर में लगभग हीटर, बॉयलर, राइस कुकर, ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये चलते ही हैं। तो उसी बेस पे हमने इनका लोड जो है वो रिवाइज किया है। तो हमने इनको ये ऑप्शन भी दिया है कि आपको अगर किसी को लगता है आपकी बिल ज़्यादा आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट किया कि हमें पावर नहीं होता है, कम होता है, हालांकि हम एज़ पर शेड्यूल लगभग 15-16 घंटे पावर देते हैं। फिर भी अगर ये लोग मीटरिंग की तरफ जाएंगे, मीटर इंस्टॉल करवाएंगे, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये सेटिस्फाइड भी होंगे और बिल जो है वो एज पर कंजप्शन ये पे करेंगे। एक्चुअली कैटेगरी के हिसाब से जो बिलिंग है वो मीटर्ड कंज्यूमर के लिए वो ऑप्शन है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे जो फ्लैट रेट एरिया है, हम रैशनलाइज बेसिस पे कोशिश करेंगे। जो गरीब लोग हैं जिनकी बिल ज़्यादा है तो उसको हम रिकन्सिडर। और बाड़ीपुरा में नए वोटरों को चुनावी अमल की और राग़िब करने के लिए एक मेगा साइकिल रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली को DC बाड़ीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने झंडे दिखाकर रवाना किया। ये रैली मिनी सेक्रेटेरिएट बाड़ीपुरा से काजीपुरा तक निकाली गई। इसको फ्लैग ऑफ किया है। इसका मकसद है बाड़ीपुरा डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन के हवाले से अवेयरनेस को जनरेट करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और जो हमारा वोटर्स का टर्न आउट है वो बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग इस जो प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट हो जाए।
और करगिल में 3 रोजा घुटनों की ऑपरेशन और नी रिप्लेसमेंट कैंप इख्तिताम पजीर हुआ। घुटनों के बाद डॉक्टर आरती वासुदेव की सदारत में तकरीबन 40 के करीब ऑपरेशन किए गए और बाकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर की जानिब से मुनक़िदा इस कैंप में मरीजों की खासी तादाद ने शिरकत की। इस कैंप में मरीजों की मुफ्त तिब्बी जांच के अलावा मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। बाकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर तकरीबन 10 साल से अवामी खिदमात पर लगी हुई है और इस इदारे को 2022 में स्टेट अवार्ड से भी नवाजा गया है। मरीजों ने इस 3 रोजा कैंप से इस्तेफादा किया। लोगों ने मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक़िद करने पर इदारे का शुक्रिया अदा किया। जनाब, मुझे कम से कम तो घुटने को दर्द होकर कोई 8-10 साल हुआ। बहुत सारा इलाज किया, श्रीनगर में, जम्मू में, इसी तरह करगिल में, हर यानी ऑर्थो डॉक्टर है, बोन डॉक्टर के पास गया, दवाई खाए, सब कुछ खाए। अभी तो खुदा की फजल से हमारे देखो जी यानी बाक़िया इमामिया का मुंतज़मीन ने इतना बर्दाश्त करके, इतना इंतज़ाम करके, टेस्ट वाला सब कुछ फिजिक्स तक उन्होंने करते थे वहाँ, जिसको अगर बुलेट के लिए नहीं हो बुलेट भी उन्होंने देता। जो डॉक्टर है, डॉक्टर वसीद और उनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये कैम्प जो है वो मुनाकिद किया और इससे बहुत सारे फ़ायदे मिल रहा है, जो कि 5-6 लाख में या उससे भी ज़्यादा हो सकता है कि बाहर की जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये चीज़ मुहैया होते थे वो आज हमारे डोर स्टेप पे ये चीज़ मुहैया किया। इसके लिए हम इन सारी टीमों का हम बहुत बहुत दिल से मशहूर से ऊपर तक सारा सपोर्ट है, जो सारी टीम साथ आती है उसका सपोर्ट है, तो उसके कारण ये सब हो सकता है। और एक दिल में खुशी होती है कि जो लोग नहीं आ सकते हैं उनके लिए यहाँ काम हो सकता है और एक वेरी आई वुड से नॉमिनल प्राइस, क्योंकि हर इंसान के लिए मल्टी सिटी में आना तो थोड़ा मुश्किल है। ये कैंप तो चलेगा ही, ऑब्वियसली ये चलेगा, कंटिन्यू होगा। और यहाँ के लोगों को यहाँ से चाहे वो श्रीनगर जाए या ले जाके करवाएं तो एक तो पैसा ज़्यादा लगता है और यहाँ से ट्रैवल टाइम जो है सो वो मुश्किल है, इसलिए ये सारा जो वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट है वो हम यहाँ लेके आते हैं। सीवियरली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस थे, जिनके नी और हिप खराब थे और शोल्डर के प्रॉब्लम्स थे, उनको आइडेंटिफाई किया, स्क्रीन किया। उनमें से तकरीबन 40 नीज जो थे वो ज़रूरत थी जिनको सर्जरी करने का। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इच्छा आलाकमान लेगा फैसला। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हो सकते हैं शामिल। उम्मीदवारों के लिए हो सकती है चर्चा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार कर रही बैठकें। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा, पार्टी अपने उम्मीदवारों की भी जल्द करेगी घोषणा। करनाल में महिला की हत्या, शव को कट्टे में डालकर गन्ने के खेत में फेंका, चेहरे पर नमक और केमिकल डाला। डीए एरिया समेत विभिन्न मांगों को लेकर सचिवालय कर्मचारी नाराज, सरकार के खिलाफ आंदोलन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। मैं हूं विशाल। सब डिवीजन रामसू के इलाका बाटुरेल में साल 2014 से प्राइमरी हेल्थ सेंटर नील के सरकारी बिल्डिंग का काम शुरू किया गया था। लोगों का कहना है कि 10 साल का वक्त गुजर जाने के बावजूद इस बिल्डिंग पर काम शुरू नहीं किया गया है। लोगों के मुताबिक इमारत आए रोज खस्ता हाली का शिकार हो रही है। महकमा PWD की जानिब से तकरीबन 1 करोड़ की तखमीना लागत से ये इमारत तामीर की जा रही थी, लेकिन लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद इमारत का काम नामुकम्मल है। लोगों का कहना है कि वादी नील के अवाम सेहत जैसी बुनियादी सहूलत के लिए दहाइयों से परेशान है। हर दिन मरीजों को मामूली से इलाज और मुआवजे के लिए भी अखड़ाल, रामसू, बानिहाल, रामबन का रुख करना पड़ता है। लोगों को बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इस अस्पताल की है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इस डील में, क्योंकि हिंदुस्तान में पहली दफा ये है कि 10 साल एक बिल्डिंग को लगे बनाने में, 10 साल। तो लोगों का भी अब लोग ये सोच रहे हैं जो जमीन जिनकी है कि हम अब ये नीचे से ही रोड को बंद कर देंगे और अस्पताल को बंद कर देंगे, ताकि आइंदा कोई पार्टी यहाँ आए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए, कोई भी आए और हमारा ये जो हमारी दाद फरियाद है वो सुनने चाहिए, क्योंकि ये अस्पताल इस ठेकेदार से ना बनेगा ना कुछ। मेरा पैसा इसके पास 1.5 लाख रुपया है इस वक्त, मैंने घर से इसको मदद किया है, मजदूरों का पैसा है, हार्डवेयर वालों का पैसा बहुत बकाया है, उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है। मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ को लिखत में दिया,
डायरेक्टर हेल्थ को मैंने लिखित में दिया। सीएमओ और डीसी साहब की हर मीटिंग में मैंने कहा कि अगर तुमने पीएचसी दी, हमने पीएचसी नहीं है, न्यू टाइप पीएचसी, लेकिन मैं फिर भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि छोटी सी 8-7 पंचायतों में इतना बड़ा अस्पताल देना। और ये बहुत ज़रूरी है कि पेमेंटें नहीं है, पेमेंटें सरकार के पास है और सरकार को वागुजार ठेकेदार को करना चाहिए। अगर पेमेंटें नहीं मिली तो ठेकेदार कब तक करेगा? ज़मीन बेच के काम नहीं करता है कोई, ना पिछली सरकारों में ज़मीन बेचकर काम किया है, ना इस सरकार के बीच में हम ज़मीन बेच के काम करेंगे। सरकार को चाहे फौरन पैसा देना, वरना अस्पतालों का ढंढोरा ना पेटे। और बांडीपोरा के तुलेल तहसील में चेक जोरनियाल नामी बस्ती में लोगों को पीने के पानी के हवाले से काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में 2007 में एक छोटी सी वाटर टैंक तामीर की गई थी और आज इस वाटर टैंक की हालत इंतहाई ख़राब है। मकामी लोगों का कहना था कि इन्हें एक लंबी मसाफत तय करके पीने के लिए पानी लाना पड़ता है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इन जल जीवन मिशन के तहत मुनासिब पानी की सप्लाई यकीनी बनाई जाए। हमारी खास हालत ये है कि हम दिन में पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाते हैं और शाम को हमें यहाँ से पानी लेना पड़ता है। 1-2 किलोमीटर दूर लड़कियाँ जो है वो पानी नहीं ले सकती है। आप देख सकते हो टांकी की ये हालत है कि हमें 10 फीट गहरा जानना पड़ता है, फिर उसके बाद पानी लेना पड़ता है। मैं खुद दिन में कॉलेज में जाता हूँ, शाम को पानी लेता हूँ यहाँ से। आओ हमारी ये टंकी को ठीक करो, हमें पानी दे दो, लेकिन कोई हमारे पास आए नहीं। जो भी टंकी बनी वो नीचे जुर्नल में बनी, यहाँ और लोडिंग होते इसलिए हमारे पास नहीं आई। हम मेहरबानी करके गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हमारी गुजारिश है कि हमें कहीं किसी बंदे को बेचकर हमें पानी दे दी। 40 घर हम पानी के लिए तरस जा रहे हैं। पीएचई क्यों नहीं आते हैं? वो यहाँ पर काम क्यों नहीं करेंगे? जब भी आएंगे हम उनको घोड़े देने के लिए तैयार है, मजदूरी देने के लिए तैयार है। पिछले साल जब विंटर में हमारा पाइप फ्रीज हो गया, 100 फ़ोन हमने जेई साहब को किया, लेकिन वो टच से मस नहीं हुई है। वर्क सुपरवाइज़र टच से मस नहीं हुआ, निचले तबके के मुलाजिम जो है वो टच से मस नहीं हुई है। और जिला साबा के राया मोड़ से बदोई करियाल जाने वाले सड़क के किनारे मूसलाधार बारिश से टूट गए हैं। वहां पर इलाके के लोगों ने जिला इंतजाम के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने जिला इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि गुज़श्ता 6 माह पहले सड़क और प्रोटेक्शन वॉल बनाई गई थी। लोगों ने महकमा PWD पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। लोगों का कहना है कि ठेकेदार ने तामीराती काम में नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल किया। लोगों ने इस मामले में तहकीकात का मुतालबा किया है और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ये रोड जोड़ा है ये PWD डिपार्टमेंट ने बनाया, वो नमाड़ में आया है। ये कम से कम भी 3.5 लाख करोड़ रुपया जो रोड का आया। ये जिले रोड शुरू होया, काम शुरू होया, मैं एज ए सरपंच इतने AWJ की एक्शन की आख्या कि जी तुम टोवाल दिया दियो, ये टोवाल नहीं खलोनी है। ये कम से कम भी 30-40 फुट टोवाल तुसें दिखी है कि थल्ले का इन्हें जोड़ा थल्ले कोई नींह होंगी है जी वो मजबूत हो, अगे प्लैंथ भी खरोग। वो बाद जोड़ा है ये डिपार्टमेंट के जेई या AWD ने एक कसूरवार ने। ठेकेदार तो उसका काम है, ठेकेदार ने 4 पैसे कमाने होंगे ने, लेकिन डिपार्टमेंट का काम है, डिपार्टमेंट भी कमीशन लिया ठेकेदारों को। ये कमीशन भी काम होएगा। ये छड़ी रेता लगी है, तुम देखा आनी है, टेस्ट किया जा। पहले तो ये बात है जी, ये रोड जो है हमारे जो इधर के नौजवान हैं या बुजुर्ग हैं उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल करके जो रोड सेक्शन करवाया था। जब रोड से सेक्शन करवाया तो नवाड़ के थ्रू ये 3.5 करोड़ रुपया लगभग तो ये हुआ था। तो उसके बाद ये रोड जो बना है, लंबाई तो उसकी ठीक है। आज तक जो डिपार्टमेंट ने हमें ये नहीं बताया कि चौड़ाई कितनी है। ये लुका है, कहीं 10 फुट डाली है, कहीं 9 फुट डाली है, कहीं 8 फुट डाली है, ये अपनी मर्जी से है। तो ये नहीं बताया। मैं नहीं बोलता हूँ कि ठेकेदार की कोई गलती होगी, कम से कम जो डिपार्टमेंट ने तो लोगों को बताना चाहिए। जिन्ना चो जो बच्चों वाली बस के थले पई है, तो फिर ये सीमेंट लाया नहीं जो इन्ना के जो बंदा रखे ना ठेकेदार ने, महकमे वाले तो आखते खड़ोते कुत्थे रौंदे कुदै आंदे हे, कदें उन्हें अपनी कमीशन करने वास्ता उन्हें क्या लेना हा। मगर वो इद्दी बरकार चली है तो मैं आपे आख्या लेबर की तुम ला के कर दो इतने, वो जनाब भी देखा करते हैं, देखी लो क्या चीज़ है, ये छड़ा रेता। और जिला गांधरबल के सब डिविजनल कांगन में शदीद बारिश के बाद हसनाबाद और इससे मुल्का देहात की अप्रोच रोड ज़ेरे आब आ गई। पानी इलाके के कुछ रिहायशी मकानात और गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के अहाते में दाखिल हो गया। इसके फ़ौरन बाद सब डिवीज़न अस्पा स्टेशन और मुतल्लिक़ा महकमे हरकत में आ गए। मैन एंड मशीनरी की बरूकार लाते हुए सड़क और स्कूल के अहाते से पानी की निकासी का अमल शुरू किया गया। मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि महकमे की जानिब से इलाके में निकासी के नाक़िस निज़ाम की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल है वो पूरी तरह सैलाब में डूब चुका है। बड़ी जो है मेहरबानी अल्लाह ताला की कि
सुबह के टाइम में ये सैलाब आया, अगर वर्किंग आवर्स में आया होता तो मुझे लगता है इन बच्चों को फिर रेस्क्यू करना पड़ता। तो मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेन रीजंस को देखा जाए, इंक्रोचमेंट के साथ साथ मुतबादिल रास्ते ऐसे तलाश करने हैं जिनसे ये सैलाब जो है हमेशा के लिए बंद हो। 6 बजे के आसपास काफ़ी शिद्दत में यहाँ पे बारिश हुई, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ ऊपर जो हमारा जंगल वाला एरिया है या पहाड़ी एरिया है, वहाँ से जो है काफ़ी फ्लो में पानी आया। तो बहुत सी जगहों पे हमें यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो गई, कुछ सड़कें भी है जो इस जद में आ गई है। तो उसी टाइम हमने यहाँ पे अमला भेजा, हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पे आए, हमारे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल से जो है ई साहब है या एक्शन साहब है, तो या PMGSY के एक्शन साहब यहाँ खुद बैठे हैं, ई साहब खुद बैठे हैं, जो मैन एंड मशीनरी को लेके यहाँ पे आए। और न्यूज़ 18 JKRH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।